हाय एवरीवन। आज हम लोग फिर से कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का जो कंटिन्यूड पार्ट है वो करेंगे। तो आज हम लोग आइसोमर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में एल्केन, एल्काइन, एल्कीन सब कंप्लीट हो गया है। फिर क्लोज चेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिएगा। हाँ, थोड़ा लंबा है पर आपको जो आइडिया आएगा वो समझ में आ जाएगा बहुत ही अच्छे से। तो चलिए आज हम लोग करेंगे आइसोमर। आइसोमर तो ये आइसोमर आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, आप लोगों के स्कूल क्लासेस में भी शायद हो रहा है। तो आइसोमर का मतलब क्या है? आइसोमर का मतलब ये है कि दो तीन स्ट्रक्चर, मतलब जैसे कि हम लोग अगर कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से अगर कोई स्ट्रक्चर बनाए तो स्ट्रक्चर तो ड्रॉ करेंगे, लेकिन वो जो मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा। मतलब स्ट्रक्चर जो है वो कुछ डिफरेंट होगा पर उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम होगा। जैसे कि मैं पहले लिख दूं कि डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, या आप लोग कह सकते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं तो क्लियरली समझ में आएगा। जैसे कि और हम लोग ये जो आइसोमर कर रहे हैं ना, ये वाला सब हम लोग मतलब सिंगल बॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड का ही मैं कर रही हूँ एक, जैसे कि C5H12। ये सिंगल बॉन्ड है, आप लोगों को पता चल गया। ओके, तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ कर लेते हैं। 5C सिंगल बॉन्ड H। तो ड्रॉ हो गया हम लोग का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब इसका आइसोमर क्या होगा? तो इसका आइसोमर, जैसे कि मैं एग्जांपल में बोल रही थी ना, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 है। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम ही रहेगा पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट रहेगा। कैसे? जैसे कि मैं इसका एक आइसोमर ड्रॉ कर रही हूँ। तो आइसोमर का मतलब है कि आप लोग यहाँ पर 5C है, ओके, तो हम लोग 4C लेंगे, ठीक है। 4C लेंगे और एक C आप लोगों को बिठाना है, कहीं भी बिठा सकते हैं, पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेगा। जैसे कि समझिए यहाँ पर बिठा दी मैं C, तो इस कार्बन का 4 वैलेंसी, इस कार्बन का 4 वैलेंसी, 1 2 3 कंप्लीट। यहाँ पर एक हो गया 4, ये कंप्लीट, ओके। और इन लोगों का बिठा दो, हो गया। अब इस कार्बन का देखते हैं, इस कार्बन में कितना होगा, 1 हो गया, तो और 3 बाकी है अभी भी, ओके, 3 बिठा दी। अब इसको हम लोग कंडेंस्ड फॉर्म में लिख रहे हैं, तो क्या होगा, CH3 C, इसके साथ कितना, इसके साथ क्या क्या है देखिए, ये इस कार्बन के साथ ये कार्बन कनेक्टेड है, हाइड्रोजन भी है, तो उसके साथ हम लोग ऐसा करके लिखेंगे, ओके। ओके, हो गया। अब आप लोग क्या कीजिए, इसका कार्बन काउंट कीजिए, कितना कार्बन होता है, 1 2 3 4 5 कार्बन, ओके, 5 कार्बन हो गया। और H 3 4 5
6 7 8 9 10 11। अच्छा, यहाँ पर गलती हो गया। देखिए यहाँ पर C था, C के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है तो 2 होगा ना, मैं ही गलती कर दी, सॉरी फॉर दैट। 4 हो गया यहाँ, 4 + 5 9 10 11 12 12 आ गया H12, मतलब C5H12। और मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये जो पहले तो हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे इसका, तो स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, ये क्या है, इसका नाम क्या है, पेंटेन। तो ये जो फर्स्ट में हम लोग जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किए उसका नाम है नॉर्मल पेंटेन। नॉर्मल मतलब जैसे कि हम जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसको हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं स्ट्रक्चर में। तो फिर ये नॉर्मल पेंटेन जब है तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है आइसोपेंटेन। अब ये आइसोपेंटेन क्या है, सिर्फ फिलहाल के लिए अभी ये जान के रखिए कि एक सब्सटेंस, एक कंपाउंड का बहुत सारे आइसोमर हो सकते हैं। तो अगर किसी आइसोमर में 3 या उससे ज़्यादा कार्बन एटम्स हो तो उसको हम लोग आइसोमर में डिवाइड कर सकते हैं। क्यों सोचिए, क्योंकि अगर 3 एटम्स हुआ, ठीक है, 3 एटम्स में हम लोगों को कितना, अगर 3 एटम्स हुआ, इसमें क्या हो रहा था, इसमें 5 कार्बन एटम्स था और उसको हम लोग 4 में कन्वर्ट करके फिर एक जो है इधर उधर कर रहे हैं। एक ऐसा आइसोमर होता है, एक ऐसा आइसोमर होता है और एक ऐसा आइसोमर होता है। मतलब कि ये वाला जो चीज़ है ये बीच में हो गया, टी फॉर्म हो गया। ओके, यहाँ पर भी हो सकता था, यहाँ पर भी, आपकी मर्जी, आप जहाँ भी लिखिए, ठीक है। पर हाँ, स्ट्रक्चर और फॉर्मूला डिफरेंट होना चाहिए और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। अगर 3 से ज़्यादा कार्बन हो तभी आइसोमर फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये हम लोग तो नॉर्मल ड्रॉ करते ही हैं, उसके साथ आइसोमर कुछ ड्रॉ करते हैं। तो पहले जो है, पहले नॉर्मल, फिर है आइसोपेंटेन, मतलब इसके अगर इस जो मैं ड्रॉ की, और अगर उससे भी अगर बड़ा आइसोमर और एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करा जाए तो उसको हम लोग कहेंगे नियॉन पेंटेन। ये सिर्फ जान के रखिए, अभी फ़िलहाल के लिए नहीं लगेगा उतना, सिर्फ ये जान लीजिए कि ड्राइंग कैसे करते हैं आइसोमर। ओके, और एक चीज़, हाँ, मैं जो बोल रही थी, 3 या 3 मोर देन 3 कार्बन एटम्स होगा तभी आइसोमर फॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि मीथेन, इथेन, प्रोपेन और सभी सिंगल बॉन्ड, अभी डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड बाद में सीखिएगा, पहले सिंगल बॉन्ड। ओके, वैसे भी क्लास 10 में सिंगल बॉन्ड ही है, डबल बॉन्ड नहीं है। प्रोपेन ये सब जो है आइसोमर फॉर्म नहीं करते। ओके, इसलिए 3 से ज़्यादा अगर कार्बन एटम हो तब भी फॉर्म करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। समझ में आ गया? ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग होमोलोगस सीरीज में। ये होमोलोगस सीरीज क्या मतलब? होमोलोगस सीरीज का मतलब यही है, होमो का मतलब आप लोग जानते ही हैं, सेम अगर हो,
तो ये होमोलोगस सीरीज़ क्या है? तो होमोलोगस सीरीज़ का मतलब है कि होमो का मतलब जैसे कि सेम है, तो कुछ तो सेम वाला बात है, इसलिए ही होमो रखा गया पहले नाम। तो इसमें हाँ कुछ सेम बात है ही। तो क्या क्या सेम है इसमें? ये एक सीरीज़ है, जैसे कि होता है ना 2 4, जैसे आप लोग एपी में किए 8, तो ऐसे ही एक सीरीज़ है। अब सीरीज़ हम लोग कब बोलते हैं? जब हम लोग उसको प्लस कर देते हैं। ये भी मैं एपी के चैप्टर में बताई थी। तो ये होमोलोगस सीरीज़ में क्या होता है, अगर होमो मतलब हम लोग जानते हैं सब, तो अगर कोई कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज हो, जैसे कि मतलब जैसे कि आंटी है घर, मतलब स्कूल में, तो कोई क्या काम करता है, कोई मैम को बुला ले आता है, या कोई खाना बनाता है, या ऐसे कुछ करते हैं, तो सब तो एक काम नहीं करते, तो उन लोगों को हम लोग नहीं पकड़ सकते। नहीं तो सोच लीजिए टीचर है, अब एक ही सब्जेक्ट दोनों ही पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग उन लोगों को सेम सेम कह सकते हैं। तो वैसा ही है कि कुछ कुछ ऐसा भी कंपाउंड है जिसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज है। मतलब ऐसे कि अगर हाइड्रोकार्बन को बर्न करें तो हम कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा ही, ये तो निकलेगा फिक्स। तो शायद वैसा ही कुछ प्रॉपर्टीज जो सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है किसी का हम शक्ल, ठीक है। तो ये जो हम शक्ल होते हैं उसको हम लोग होमोलोगस सीरीज नहीं कहते। अब तो ये सीरीज क्या है? तो यहाँ पर देखिए सीरीज मतलब क्या हो गया, मैंने ये भी बताया था कि वो 2 थिंग्स फॉलो करेंगे। क्या? फर्स्ट तो कोई एक रूल और कोई एक ऑर्डर। जैसे कि यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर हो रहा है, और रूल क्या है? रूल हो रहा है आप लोग जैसे कि इसको +2 करके यहाँ पर ब्लैंक्स में भर सकते हो, या इसको इससे माइनस करके भर सकते हो, यह आपकी मर्जी। तो ये होमोलोगस सीरीज में भी ऐसा ही कुछ बात होता है कि जो भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होंगे जिसका सेम प्रॉपर्टी रहेगा, मतलब जो होमोलोगस होंगे, वो लोग का क्या होगा? वो लोग डिफरेंस उनका CH2 ही होगा। जैसे कि समझ नहीं आया कुछ, मतलब कि होमोलोगस सीरीज का मतलब, सीरीज हम लोग कब बोलते हैं? अगर प्लस 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 ऐसा कर देते हैं तब हम लोग सीरीज कहते हैं, नहीं तो सीक्वेंस कहते हैं। तो जैसे कि ये वाला देखिए, ओके। अब इन दोनों का गैप कितना है? अब बोलिएगा गैप कैसे कैलकुलेट करें? तो इजी है, यहाँ पर देखिए C2 है और यहाँ पर C1, तो 2 से 1 माइनस कर दीजिएगा 1, जैसा हम लोग करते थे सीक्वेंस पे, इसको इससे माइनस करके डिफरेंस पता करते थे वैसे ही। तो इसका डिफरेंस आ गया। अब इसको इसका डिफरेंस से करते हैं तो इसका भी डिफरेंस इतना आएगा। मतलब कि होमोलोगस सीरीज का मतलब ये हो गया कि जो भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो जिसका डिफरेंस CH2 हो, वो होमोलोगस सीरीज में शामिल हो सकते हैं। हम शक्ल के ग्रुप पर हम शक्ल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है, मे बी स्ट्रक्चर फॉर्म है सेम है, मे बी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज है,
अब आप लोग कहिएगा कि इनका तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम नहीं दिख रहा। ओके, सेम नहीं दिख रहा। तो अगर हम लोग इसको इससे डिफरेंस करेंगे, मतलब माइनस करेंगे, तो हम लोग का तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम ही आएगा, CH2 तब तो सेम ही आएगा। तो हम लोग क्या पकड़ रहे हैं कि अगर CH2 डिफरेंस हो किसी कंपाउंड का और उस जिसका भी होगा उसका सेम प्रॉपर्टीज होगा। ओके, सेम प्रॉपर्टीज होगा और इसको हम लोग कहेंगे सक्सेसिव का मतलब क्या होगा? सक्सेसिव का मतलब आप लोग बहुत क्लास 3-4 से पढ़ते आ रहे हो। सक्सेशन मतलब या बढ़ना, मतलब जैसे कि ये वाला बढ़ रहा था +2 से, तो ऐसे ही बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? जैसे कि ये हुआ 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, फिर 3 कार्बन, मतलब 1 कार्बन से बढ़ रहा है। और H कितना से बढ़ रहा है? 2 से बढ़ रहा है। H2 से बढ़ रहा है, कार्बन 1 से बढ़। ओके, समझ में आ गया आप? ओके, तो ये हो गया हम लोग का होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज का मतलब यही है सिंपल भाषा में। अब हम लोग आते हैं फंक्शनल ग्रुप में। ओके, तो चलिए फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है? अब फंक्शनल ग्रुप क्या है? होमोलोगस सीरीज हुआ फंक्शनल ग्रुप। हाँ, देखते हैं क्या होता है। तो फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है? जो भी कुछ क्रिएट होगा सब एल्काइल ग्रुप से क्रिएट होगा। अब मैंने एल्काइल का मतलब बता दिया था, ठीक है, फिर से एक बार रिपीट। तो एल्काइल ग्रुप ये क्या है? एल्काइल ग्रुप का मतलब है कोई भी ओनली एल्केन होंगे, सिर्फ कोई भी एल्केन का अगर H रिमूव कर दे, जैसे कि CH4, तो अगर एक H रिमूव हो जाए तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? CH3, एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया। ओके, तो CH3 और उसके सामने एक डैश दे देंगे। क्यों? क्योंकि अगर जैसे कि अगर बोला गया कि H रिएक्ट कर रहा है तुम्हारे साथ, तो ये जल्दी फिर से एक जगह, जो इसका जगह ये रखा है, ठीक है, ट्रेन में जैसे लोग जगह रखते हैं ना, वैसे ट्रेन वो रख दिया जगह, अब कोई आएगा उसके साथ रिएक्ट कर लेगा। तो ये है एल्काइल ग्रुप जिसमें एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, एक ही हाइड्रोजन रिमूव होता है। और मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पर जो कार्बन होगा वो बहुत रिएक्टिव होगा, मोस्ट एक्टिव मतलब रिएक्टिव करेगा, बहुत ही रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये मतलब फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप क्या है? उसका मतलब कि ये जो खाली जगह रखा गया था इसको भरना पड़ेगा कुछ ऐसे से जो कि मतलब ये पूरा कंप्लीट हो जाए, वैलेंसी इसका कंप्लीट भी हो जाए और स्टेबल भी रहे। अगर जैसे कि सोच लीजिए किसी से हम लोग अगर ऐड करेंगे इसको, तो उसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। जैसे कि सोचिए Cl ऐड कर दिया, तो Cl CH3 हो जाएगा, कंपाउंड फॉर्म। ओके, लिथियम का भी एक वैलेंसी होता है, तो कार्बन का एक तो हट गया, तो एक तो खाली हो गया, तो उसका मतलब क्या हो गया? उसका मतलब एक वैलेंसी उसका फुलफिल करना है। तो लिथियम का वैलेंस कितना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, तो उसके साथ रिएक्ट कर देते हैं, कुछ भी रिएक्ट कर सकते हैं। पर ये फंक्शनल ग्रुप जो है वो कुछ ऐसे ग्रुप है
जो सिर्फ ये लिथियम विथियम यही नहीं रहता, बहुत कुछ रहता है इसका। तो देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो है अल्कोहल ग्रुप, या इसको हम लोग हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कहते हैं। ये कौन सा ग्रुप है जिसमें OH लगेंगे, और इसके सामने ये डैश क्यों है? डैश इसलिए है कि उसका जगह ले सके, अगर कोई रिएक्ट करे तो जो अल्काइल ग्रुप है उसके जगह ये बैठ जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये हट जाएगा डैश। ओके, ये होता है। फिर हम लोग का होता है हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप क्या होता है? हेलो ग्रुप में बैठता है हेलोजेंस। हेलोजेंस का मतलब है लाइट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स, उनमें लाइट होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि Cl, F मतलब फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब, ठीक है। हाँ, एल्काइल ग्रुप को किससे डोनेट किया जाता है? ये X से, X। फिर आता है एल्डिहाइड ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप है CHO। ओके, अब ये मतलब ये सब तो अकेले अकेले जैसे कि थे, ये डबल मतलब 2 एलिमेंट है इसमें 3 एलिमेंट है। तो इसका एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा? O का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो ये जो OH है, OH का स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने एसिड बेस में पढ़ा था कि OH प्लस आयन कब क्रिएट होता है? जब बेस होता है तब। तो वो लोग तो मतलब साथ ही हैं, पर ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसमें क्या होता है? उसमें इन लोगों का स्ट्रक्चर जो होता है, इसका मतलब है कि C के साथ जो है O डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा और H के साथ एक बॉन्ड। अब कार्बन के कितना बॉन्ड होता है? 1 2 3 हुआ है, मतलब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो और एक बॉन्ड चाहिए। तो इसमें क्या होगा ऐड? इसमें कोई भी एल्काइल ग्रुप। ओके, और फिर क्या है? मतलब एक बात समझ लिए कि एल्काइल ग्रुप प्लस फंक्शनल ग्रुप कंबाइन होके ये फंक्शनल ग्रुप जो है पूरा कंप्लीट होता है। फंक्शनल ग्रुप का मतलब ये सब है। इसके साथ जो है आप लोग एल्काइल ग्रुप को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और हैलोजन्स को R से रिप्रेजेंट किया जाता है, R से। R नहीं, X से रिप्रेजेंट किया जाता है, और एल्काइल ग्रुप को R से। कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, तो हैलोजन ग्रुप्स को X से रिप्रेजेंट किया जाता है, एल्काइल ग्रुप को R से। तो एल्काइल मतलब R प्लस फंक्शनल ग्रुप होगा, तभी हम लोग का जो है पूरा फॉर्म मतलब पूरा स्टेबल। ये रिएक्टिव है बहुत, और ये इनके साथ कंबाइन होके पूरा स्टेबल कर देते हैं। अब ये एल्डिहाइड हो गया। अब यहाँ पर कुछ भी बिठा सकते हैं, जैसे कि C2
8 5, ये भी बिठा सकते हैं, कुछ भी, पर हाँ वो एल्काइल ग्रुप होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कीटोन में। कीटोन का क्या होगा? कीटोन का होगा, कीटोन हर वक्त बीच में रहता है, ये याद करके रखिएगा, बीच में रहता है हर वक्त, ठीक है। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, और हाँ इसका मतलब C बीच में रहेगा और O के साथ डबल बॉन्ड। कार्बन और ऑक्सीजन अगर रहे तो उसके साथ डबल बॉन्ड ही क्रिएट करेगा, ओके, ये दिमाग में रखिएगा। और यहाँ पर अगर एल्काइल ग्रुप बिठाएं, जैसे कि R यहाँ और यहाँ पर R बिठाएं, तो दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। तो इससे हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर यहाँ पर कोई एल्काइल ग्रुप बैठे और यहाँ पर अगर एल्काइल ग्रुप बैठे, मतलब इसका 2 इलेक्ट्रॉन लगेगा इसको, क्योंकि कार्बन यही इसके साथ ही बॉन्ड क्रिएट कर रहा है, ये दोनों तो खाली है। तो इसका मतलब क्या है, इन लोगों का तो एक मतलब इलेक्ट्रॉन से चल रहा था, पर इसका तो नहीं चलेगा, इसको क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन मोस्ट। जैसे कि CH3 बीच में हो गया CO। जब हम लोग पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जैसा हम लोग लिखते हैं वैसा अगर लिखेंगे तो ये जो बॉन्ड है नहीं रहेगा। अगर कंडेंस फॉर्म में लिखते हैं तब बॉन्ड रहेगा, और अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रहता है तो बॉन्ड तो रहेगा ही। मतलब 2 जो है वो लीस्ट अमाउंट है, 2 या उससे ज़्यादा जब भी हो गया हम लोग का फिनिश्ड। और हाँ, एक बात मैं बताना भूल गई कि अल्कोहल में अगर जैसे कि हम लोग CH3 से अल्कोहल को लिख रहे हैं, तो CH3 का नाम क्या है? CH4 का नाम क्या है? मीथेन। एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो उसको मिथाइल बोलेंगे हम लोग, मिथाइल, ओके। अब मिथाइल हो गया। अब उसके साथ अगर फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दें तो उसको क्या कहेंगे? मिथानॉल। मिथानॉल। यहाँ पर जो है ऑल जो है वो ऐड होगा, मिथानॉल, ठीक है। मिथानॉल हो गया, इसका नाम हो गया मिथानॉल। यहाँ पर OL ऐड होगा। हेलोजेंस ग्रुप में क्या होगा? हेलोजेंस ग्रुप उतना नहीं आता, फिर भी हेलोजन ग्रुप में जैसे कि हम लोग क्लोरीन फ्लोरीन ऐड कर रहे हैं तो उसको सामने लिखेंगे। जैसे कि ब्रोमीन ऐड कर रहे हैं तो ब्रोमो, मीथेन, उसको थेन ही लिखेंगे, सिर्फ सामने ब्रोमो ऐड हो जाएगा। आयोडो, मीथेन, ओके। एलिहाइड्रेट में क्या होगा? एलिहाइड्रेट में जैसे कि इसका नाम मैं बता रही हूँ, 2 कार्बन है मतलब ईथ हो गया, ओके। C2H6 को हम लोग क्या कहते हैं? इथेन। एक कार्बन हटा दें, इथाइन, और इसको फंक्शनल ग्रुप से ऐड कर दें तो इथानल, ठीक है, नल। कीटोन में क्या होता है? कीटोन में सब जो लास्ट नाम है वही ऐड होता है, ज़्यादातर 1 ऐड होगा, 1। जैसे कि इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा, इसमें कार्बन कितना है पहले वो देखेंगे हम लोग, तो 1 2 और यहाँ पर 2 कार्बन है, मतलब 4 कार्बन टोटल। अच्छा, 4 कार्बन है मतलब ब्यूट, ओके। H कितना है? H3 और 5, 8 हो गया, ओके, 8 है, मतलब
ब्यूटोन तक लिख दिया। अब इसको हम लोग ओन ऐड करेंगे। हो गया। ये ओन देख के ही पता चल जाएगा कि ये क्या है, कीटोन। ओके, अब आया हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों है, क्योंकि इसका नाम ही ऐसा है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, इसमें हम लोगों को, ये एक एसिड है, एक टाइप का एसिड है, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप है, आप लोग कह सकते हो फंक्शनल ग्रुप है, पर ये कुछ इन चीज़ों से अलग है, ये एसिड है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसको क्या से ऐड करना पड़ता है, COOH, मतलब कि C डबल बॉन्ड इससे। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, सॉरी, तो यहाँ पर कार्बन का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 4, 1 2 3, मतलब यहाँ पर 3, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला मत पकड़िए, ये वाला देखिए, 1 2 3 कंप्लीट, मतलब एक और ही है। तो मैंने तो बोला कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ही क्रिएट करता है, पर बीच बीच में नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसका वैलेंसी सेटिस्फाई करना है उसको, तो वो सिंगल बॉन्ड, इस वाले ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड क्रिएट करेगा। और फिर O, तो जैसे कि हम लोग लिख दिए CH3 COOH। ओके, इसका नाम क्या होगा, मीथेन, ये तो फिक्स्ड। फिर इसमें जो ऐड होगा वो है नोइक एसिड, ऐड होगा नोइक। तो हो गया हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यही आपको याद रखना पड़ेगा कि ये सब क्या क्या लगेंगे और उसका सफिक्स में क्या लगेगा। अब इसके बाद जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट, मतलब एक तरह से इंफॉर्मेटिव है बहुत ही, वो है जैसे कि हम लोग तो सब ये फर्स्ट बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड से कर रहे हैं। तो जैसे कि CH3Cl, ठीक है, ये क्या है, एल्काइल ग्रुप, जिसको हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप, जो अभी हम लोग पढ़े, ठीक है। तो हम लोगों ने एल्काइल ग्रुप कैसे किया, क्रिएट कैसे किया, मतलब C के साथ चारों तरफ H थे, एक H को हटा दिया, उसके जगह में कुछ दूसरा बिठा दिया, जैसे कि यहाँ पर Cl बैठा है, ठीक है, इसके जगह में हम लोग Cl बिठा दिया। अब ये Cl जो बिठाए, इसको हम लोग हेट्रो एटम कहते हैं, हेट्रो एटम। अब ये हेट्रो एटम नाम से कुछ पता चलेगा कि हेट्रो का मतलब क्या है, दूसरा। यहाँ पर H था, H के जगह हम लोग Cl बिठा रहे हैं, मतलब दूसरे टाइप का एटम। और जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ था उसके जगह में ही बिठा रहे हैं, तो ये हो गया हेट्रो एटम, ठीक है। अब ये जो हम लोग का CH4 होता है, ठीक है, जो सैचुरेटेड फॉर्म में है, सिंगल बॉन्ड, तो ये बहुत ही लेस रिएक्टिव है, मतलब रिएक्ट उतना नहीं करता। पर जब एक हाइड्रोजन रिमूव कर दे और इसको कर दे CH3, हो जाता है वेरी रिएक्टिव, बहुत ही एक्टिव हो जाता है। अब हमको लड़ना है, तो जब भी वो Cl के साथ कोई ग्रुप बना लेता है, जैसे कि R मैंने कहा एल्काइल ग्रुप, तो ये एल्काइल ग्रुप है, तो मैं वही नहीं लिख रही, मैं R लिख रही हूँ उसके जगह।
अगर Cl के साथ एल्काइल ग्रुप कनेक्ट हुआ, अगर ब्रोमीन के साथ, अगर फ्लोरीन के साथ उतना नहीं होता, अगर आयोडीन के साथ, तो ये लोग क्या हो जाते हैं, मतलब ये जो सैचुरेटेड फॉर्म में रहता है ना, ये बहुत ही पूरा कंप्लीट स्टेबल है, स्टेबल, इसलिए वो लेस रिएक्टिव होता है। अगर किसी को भूख नहीं लगा तो खाना के लिए मांगेगा ही नहीं, और यहाँ पर क्या हो गया, इसका जो खाना था वो कोई छीन के ले गया, तो ये चिल्लाएगा ही। तो जब ये इन सब के मतलब फंक्शनल ग्रुप के कांटेक्ट में आते हैं, तो इन लोगों का भी भूख जो है शांत हो जाता है। ठीक है, अब इन लोगों का नाम मैंने बता दिया। इन लोगों को फर्स्ट में हम लोग जैसे लिखते हैं क्लोरो, फिर क्लोरो जो रहेगा मीथेन या प्रोपेन जो रहेगा वो लिख देंगे। अब अगर जैसे कि रहा CH3 उसके साथ OH, ये कौन सा ग्रुप है, अल्कोहल। ठीक है, अब मैं थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ, तभी मैं जल्दी में बता दी। अब इसमें सफिक्स में क्या लगेगा, OH, अगर जब हम लोग नाम लिखेंगे तब, और इसका जो फॉर्मूला मतलब मेन जो एलिमेंट है, मेन कोर्स वो है ये। तो अगर देखें तो आप लोग यहाँ पर मैंने हेटेरोएटम का आइडिया दे दिया, ओके, समझ में आ गया। अब यहाँ पर C के साथ 3 H है, ठीक है, H, और OH इसके साथ है, O के साथ एक H, ठीक है, कंप्लीट। अब सोचिए कि हेटेरोएटम मैंने क्या बताया था कि हेटेरोएटम जो मतलब रिमूव हो जाता है, जो जगह खाली रहता है उसके जगह में जो बैठता है वो हेटेरोएटम है। तो इसका जगह खाली था, पर जब इससे रिएक्ट किया तब इसका जगह भर गया, ठीक है, भर गया। अब इसको हम लोग हेटेरोएटम कहेंगे कि इसको हम लोग हेटेरोएटम कहेंगे? इसको हेटेरोएटम कहेंगे। क्यों? क्योंकि किसका जगह खाली था, इस साइड का ना, मतलब O का जगह खाली था, H का खाली था, H ने जगह रखा था नहीं, O जगह रखा था। जो जगह रखेगा उसका वो हेटेरोएटम होगा। इसका मतलब क्या हो गया, जो इसको हम लोग जब लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, हम लोग क्या क्या कह सकते हैं, इसको मेथनॉल या मीथेन अल्कोहल भी कह सकते हैं, पर ये वर्ड ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, तो ये वाला फिक्स्ड है। जिसमें ये क्या हो गया, अल्कोहल ग्रुप, ये हो गया एक ग्रुप, ये हो गया एक ग्रुप। लेकिन अगर O की बात करें तो ये हो गया हेटेरोएटम। और एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि एलिहाइड्रेट का, ठीक है, एलिहाइड्रेट में क्या लगता है, Al लिखता है, मतलब जब हम लोग सफिक्स में लिखते हैं तो इसको जैसे कि इसका लगता है CH3 से ही लगाते हैं हम लोग, CH3 प्लस इसका होता है CHO, ओके, तो इसको कंबाइन कर लेते हैं। C के साथ H, एक ही H है, हो गया।
अब इसका हेटेरोएटम क्या है, ये पूरा नहीं होगा, ये पूरा जो होगा वो है फंक्शनल ग्रुप, ये पूरा मतलब CHO, ये पूरा फंक्शनल ग्रुप, ये क्या है अल्काइल ग्रुप। ठीक है, जब हम लोग कंबाइन करेंगे तो ये पूरा मिलके एल्डिहाइड्रेट हो जाएगा, और जो नाम रखेंगे वो नाम रखेंगे। ठीक है, पर हेटेरोएटम क्या है, हेटेरोएटम एक एटम ही है, एक ही एटम, ऐसा नहीं है कि पूरा ग्रुप होगा, पूरा ग्रुप नहीं होगा। तो मतलब अगर देखिए यहाँ पर C ने जगह रखा था तो हेटेरोएटम क्या होगा, C होगा हेटेरोएटम, और इसका नाम क्या होगा मिथानॉल, सॉरी नल, क्योंकि एल्डिहाइड्रेट है, अल्कोहल हो गया मिथानॉल। अब समझ में आ रहा है, जो जगह रखेगा वो होगा, मतलब उसके जगह में जो बैठेगा वो होगा हेटेरोएटम। जैसे कि ये जगह रखा था, अब ये तो सामने रखा था, पर हम लोग तो सामने नहीं बिठाएंगे, बिठाएंगे तो पीछे, तो बिठाएंगे पीछे, हाइड्रोजन रिमूव हुआ है एक, उसके जगह में ये बैठ गया। जैसे अच्छा ये वाला छोड़ दीजिए, ये वाला समझना है। देखिए हाइड्रोजन एक रिमूव हुआ है, तो यहाँ पर हो गया हाइड्रोजन रिमूव, उसके जगह ये आ गया, तो जो फर्स्ट में कनेक्टेड रहेगा उस मतलब जो एल्काइल ग्रुप से, वही होगा हेटेरोएटम, जो जगह रखा था। अगर वैसा समझ नहीं आ रहा तो ऐसे समझिए कि फंक्शनल ग्रुप में जगह कौन रखा था, C, ये लोग तो नहीं रखे, ये वाला भूल जाइए, C ने जगह रखा था तो C हो गया हेटेरोएटम, और ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा हो गया फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड्रेट का, और ये पूरा क्या हो गया मिथानॉल। क्लियर, ओके। अब इसको कैसे लिखिएगा एक बार ट्राई करके देखिए, हो गया, ओके। तो C हम लोग 2 ले लेंगे, H5, ओके 5 हो गया हम लोग का बॉन्ड 5, और इसके साथ CH, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, एक ही होगा। अब देखिए तो इसका नाम क्या होगा, अच्छा हेटेरोएटम क्या होगा, C, गुड, हेटेरोएटम। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, इथ है तो इथानॉल, ओके। अब जो है फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, CHO, हेटेरोएटम क्या होगा, C। क्लियर। नेक्स्ट आता है कीटोन में, कीटोन में क्या लगता है, COH, और ये मिडिल में बैठता है हर वक्त, ये याद रखिएगा मिडिल। इसको जब हम लोग नाम लिखेंगे तो क्या कंबाइन करेंगे, वन, तो इसको भी कंबाइन करते हैं एक किसी भी एल्काइल ग्रुप से, CO, और इस तरफ भी उसको चाहिए कार्बन, क्योंकि ये बीच में बैठेगा तो दो तरफ तो कार्बन रहेगा ही। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम पहले तो देखिए कितने कार्बन है, 3 प्रोप, कंप्लीट। अब 1 बैठेगा, प्रोपान ये बैठ जाएगा, फिर ऑन मतलब 1, प्रोपानॉल होता है, प्रोपानॉल। इसको हम लोग अगर ठीक से लिखेंगे तो इसको होगा 3CHOH 3CH। इसका हेटेरोएटम क्या होगा, अब यहाँ पर हेटेरोएटम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 साइड का हेटेरोएटम हो जाएगा। फिर
अगर वैसे निकाल सकते हैं तो निकालिए। मतलब जैसे कि यहाँ पर हेट्रोएटम नहीं, एक ही होगा हेट्रोएटम ये। तो यहाँ पर भी अल्काइल ग्रुप किससे कनेक्टेड है? सी से। सी जगह रखा था, अगर ये वाला बॉन्ड इधर आ जाए तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। आप कुछ भी लिख सकते हैं, पर ये याद रखिएगा कीटोन मिडिल में रहता है। अगर नहीं याद रहता तो ऐसे डैश दीजिएगा। तो बीच में कौन बैठेगा? कौन जगह रखा था? यहाँ पर सी ही जगह रखा था। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड तो ऑक्सीजन ऊपर चल गया, तो जगह कौन रखा? दो साइड रखा कौन? सी। ये हम लोग का हेट्रोएटम है। इसमें हेट्रोएटम नहीं खो जाता क्योंकि ये बीच में हो जाता है ना, इसलिए। और लास्ट ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें क्या लगता है? COOH, कु। और इसमें अगर नाम लिखे तो क्या ऐड होगा? OIC एसिड, OIC एसिड। तो इसका जैसे कि एक लिख लेते हैं, CH3O के साथ हो गया कंबाइन फुल। अगर आप ये वाला 4, तो यहाँ पर कितना कार्बन हो गया टोटल? अच्छा, यहाँ पर हेट्रोएटम क्या होगा? हेट्रोएटम, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, पर यहाँ पर हेट्रोएटम हम लोग नहीं निकालेंगे। फंक्शनल ग्रुप का हेट्रोएटम निकलता है, ये एसिड है, ये एसिड है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप का हेट्रोएटम निकलता है, तो ये एसिड में हम लोग नहीं निकालेंगे हेट्रोएटम। ओके, तो इसका नाम क्या होगा? नाम होगा, 2 कार्बन है मतलब ईथ, ठीक है। अब लगा क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें लास्ट में क्या बैठता है? OIC, इथेनोइक एसिड। अगर हम लोग अल्काइल ग्रुप हटा दें, अगर अल्काइल ग्रुप हटा दें, मतलब जैसे कि ऐसे लिखें, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अल्काइल ग्रुप हटा दे, पर उसके जगह हम लोग अगर H ऐड करें, H, सिर्फ H, एक H, क्योंकि देखिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड मतलब 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हाइड्रोजन के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन रहता ही है, तो हम लोग H भी बिठा सकते हैं। तो जब भी HCOH होगा तो इसका मतलब हो जाएगा फॉर्मिक एसिड, इसका नाम है, ठीक है। तो आशा करती हूँ चैप्टर समझ में आ गया है, और पूरा लास्ट में हम लोग आ गए हैं, चिंता मत कीजिए। नोमेनक्लेचर भी करवा दूंगी, पर वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ठीक है। और थैंक यू फॉर वाचिंग। शेयर कीजिएगा ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी जान सके चैप्टर को अच्छे से। थैंक यू फॉर वाचिंग।